स्टूडेंट देखिए आपका चैप्टर 6 है, मैक्सिमम मिनिमा है और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपका चैप्टर 6 का। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और उसमें फंसते बहुत ज़्यादा लोग हैं। 95% लोग इस क्वेश्चन में जरूर फंस जाते हैं। तो इसको आज अच्छे समझ लेते हैं, दोबारा दिक्कत ना हो पाए। ये पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए हाइपोटेन्यूज की बात होगी तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो राइट एंगल होगा। एक पॉइंट पी है जो हाइपोटेन्यूज पे है, पी है, इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इस साइड से ए डिस्टेंस पे है, इस साइड से ए डिस्टेंस पे है और इस साइड से बी डिस्टेंस पे है ना। इसका नाम कर दीजिए पीएम और इसका नाम कर दीजिए पीएन और ये हो गया ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल ही होंगे। ये इसको अगर थीटा बोले तो ये भी थीटा होगा, ये ठीक है। अब अपने को ये जो ए बी है ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी लेंथ मिनिमम लेके आ रही है ये ना, ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 होल पावर 3/2 ये लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ले लेते हैं पीबीएम, पीबीएम। अब इसमें हम लगाएंगे साइन थीटा, अगर लगाते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा सामने वाली का साइड परपेंडिकुलर ए अपान हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज होगा पीबी। तो पीबी इक्वल टू क्या हुआ, पीबी इक्वल टू होगा ए बाई साइन थीटा, मतलब ये बन जाएगा ए कोसेक थीटा, साइन थीटा ऊपर आएगा। देखो मैं पीबी इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का पार्ट है, मुझे हाइपोटेन्यूज से मतलब है, बाकी और किसी से नहीं मतलब है। अब ऐसे एपी निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल एपीएन। ट्रायंगल एपीएन में अगर हम कास थीटा लगाते हैं, कास थीटा, क्योंकि यहाँ बेस मालूम है पी अपान हाइपोटेन्यूज एपी, तो एपी इधर जब आएगा क्रॉस होके तो बी बाई कास थीटा होएगा। ठीक है, तो ये हो गया बी सेक थीटा। तो इस तरीके से आपका जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी वो है ए बी, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, ए बी किसका मिक्सचर है ए पी प्लस पी बी का। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू ऊपर से देखो ये बी सेक थीटा, बी सेक थीटा, ओके। और ये वाली वैल्यू है पी बी की ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा। यहां तक आ गया। थीटा इसलिए लिया है ताकि पी का कोऑर्डिनेट भी अच्छे से निकाल ले, ट्रिग्नोमेट्रिक सहायता से पहुंच जाएंगे जल्दी से। ठीक है, अब देखो अब इसी को मिनिमम और मैक्सिमम करना है हाइपोटेन्यूज को। तो ये हाइपोटेन्यूज है एच ना, ये थीटा का फंक्शन बन चुका है जिसे बोल देंगे एच थीटा, एच थीटा है मतलब हाइपोटेन्यूज है ए बी एच हाइपोटेन्यूज। इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो तो एच डैश थीटा आएगा। तो बी सेक थीटा का करेंगे तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा ये आता है, और ये माइनस हो जाएगा। ए कोसेक थीटा को होता है कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, को वाले जितने होते हैं निगेटिव होते हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए एच डैश थीटा को क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बी सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कास थीटा, ये और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कास थीटा ना। ऐसे यहाँ पे एक कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा और काट थीटा को लिखेंगे कास थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया इक्वल टू 0। अब ये अपना यहाँ से क्वेश्चन ऐसे लेके आते हैं, यहाँ पे बी साइन थीटा अपन कास थीटा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ए कास थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू 0 है, ये उधर गया है, ये उधर राइट हैंड साइड में। तो इसको क्रॉस करिए, बी साइन क्यूब थीटा इक्वल टू ए कास क्यूब थीटा, ए कास क्यूब थीटा, ओके। तो इसको साइन वाले कास वाले को एक साइड कर दीजिए, साइन थीटा बाई कास थीटा होल पावर 3 इक्वल टू ए बाई बी। तो ये tan क्यूब थीटा है, tan क्यूब थीटा इक्वल टू आया ए बाई बी।
तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा a/b टू द पावर 1/3, या यूँ कह लो a की पावर 1/3 अपान b टू द पावर 1/3। ठीक है, ये हो गया थीटा। अब इस थीटा पे यही क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे h डैश थीटा को। तो h डैश थीटा को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो h डबल डैश थीटा आप निकालेंगे। तो यहाँ देखिए b sec थीटा का करेंगे तो sec थीटा इंटू tan थीटा आएगा, और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे b sec थीटा इंटू tan थीटा, और tan थीटा ऑलरेडी बैठा रहेगा। अब फिर प्लस करेंगे b sec थीटा बैठा रहेगा, tan थीटा का करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर थीटा। आप समझ गए होंगे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। b बैठा रहेगा, b कांस्टेंट है, sec थीटा का किया sec थीटा tan थीटा बैठा था। अब b तो रहेगा ही रहेगा, sec थीटा बैठा रहेगा, tan थीटा को होगा sec स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ माइनस आ गया तो माइनस ले लीजिए, a कोसेक थीटा होगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा ऑलरेडी है पहले से। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे माइनस a के बाद का है, अंदर में ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि एक बार मैंने कोसेक का कर दिया, काट बैठा था, अब कोसेक बैठा रहेगा, काट का करूंगा। तो जब कोसेक बैठा रहेगा तो काट का करेंगे, तो यहाँ पे कोसेक थीटा और काट थीटा को होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। देख लीजिए यहाँ पे माइनस a बाहर कॉमन है, तो कोसेक थीटा का करेंगे, कोसेक थीटा काट थीटा आया है और काट थीटा बैठा था। अब उसके बाद हमारा कोसेक थीटा बैठा रहेगा, काट थीटा का आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहीं से यहाँ ऊपर की तरफ आते हैं, h डबल डैश थीटा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए b sec tan स्क्वायर थीटा, b sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, और ये b sec क्यूब थीटा प्लस b sec क्यूब थीटा। ठीक है, और ये माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस a कोसेक थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अंदर में माइनस है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस a कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। अरे कोसेक क्यूब थीटा माइनस होगा, बाहर से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हुआ है। आप देखो ध्यान से कि जो ये थीटा है वो ट्रायंगल में 0 से π/2 लाई करेगा। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि 90 डिग्री तो ये खुद है एक, तो बाकी मतलब ये एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल में ये भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब जितने भी थीटा हैं सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ASTC 0 से 90 में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो tan थीटा पे, मतलब tan थीटा जो आप निकाले हैं a/b टू द पावर 1/3 पे क्या होगा, ये आपका h डबल डैश थीटा पॉजिटिव आया, मतलब इस थीटा पे क्या होगा, ये मतलब दिस थीटा इज द मिनिमम, दिस थीटा इज द मिनिमम, क्योंकि इस पर क्या आया है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब अपने को वो निकालना है, इसी थीटा पे क्या निकालना है, इसकी जो है हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो इतना लेके आना है। तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ है, तो यहाँ से हम आपको एक चीज दिखा देते हैं। जैसे tan थीटा है, तो यहाँ पे एक काम कर लीजिए, जैसे ये अलग से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं tan थीटा के लिए, तो थीटा की पावर है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, tan थीटा तभी आता है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तब हाइपोटेन्यूज आएगा, मतलब a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ये कैसे हो रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो जब इसको निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है, समझ गए होगे। तो यहाँ से देखो जो अपना क्या कहते हैं, ये है क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। इसको ध्यान से देखिए, ये तभी मिलेगा जब सेक थीटा पता हो और कोसेक थीटा पता हो। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इरेज, आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे।
तो मैं अपनी जगह के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सब तो आप देख ही चुके कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या हुआ है। अब यहाँ से इतनी जगह पर्याप्त है अपने को ये लेंथ प्रूव कर देने के लिए कि इसकी जो लेंथ है वो आएगी क्या। ठीक है, देखिए पैनिक मत होइए। यहाँ पे सेक थीटा निकाल लेते हैं। कास थीटा पहले निकालो। कास थीटा क्या आएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज b टू द पावर 1/3 अपान a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से सेक थीटा क्या आएगा, इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, अपान b टू द पावर 1/3। बहुत बढ़िया हो गया। अब ऐसे ही इसको देखो, कोसेक थीटा तो पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इस ट्रायंगल से इस्तेमाल करके निकालो, a टू द पावर 1/3 अपान रूट के अंदर में आएगा a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। ध्यान समझिएगा। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो कोसेक थीटा, मैं कोसेक थीटा क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो लेंथ निकालनी है हाइपोटेन्यूज उसमें सेक और कोसेक है, इसलिए। तो इसको पलट दीजिए, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपान a टू द पावर 1/3। देख लिया। अब ये सारी वैल्यू सेक थीटा की और कोसेक थीटा की उठा के फार्मूले में रखना है यहाँ पे। तो अपना जो हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा, b सेक थीटा की वैल्यू लिख लो, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपान b टू द पावर 1/3। ठीक, ऐसे ही a कोसेक थीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ a है, कोसेक थीटा की वैल्यू ये रख दीजिए, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपान a टू द पावर 1/3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b टू द पावर आएगा 2/3। ठीक है, ये कॉमन उठा लो, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, इसको डिवाइड करने पे b टू द पावर 2/3, इसको इससे डिवाइड करेंगे a टू द पावर 2/3, ये इतना बचेगा। और ये तो कॉमन था, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 कॉमन था। ये इसका मतलब होता है इसकी पावर हाफ है, और ये यही चीज ये भी है। तो इसको यूं लिख लीजिए, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3, और इसको लिख लीजिए a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल पावर 1/2। अब ये दोनों का बेस सेम है, पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई होके a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल पावर 3/2। हेंस प्रूव, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। समझ गए। तो इसमें काफ़ी बेसिक से ये बता रहा था मैं पहले से, ट्रिकी है, काफ़ी बेसिक से आपको ये पूरा समझाया गया है, और आपको जरूर अब आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं पूरी बेसिक से बताया हूँ, कहीं हाई फाई देके नहीं गया हूँ। और मैं भी खुद सेल्फ स्टडी से IIEEE और कई सारे IBPS के गवर्नमेंट एग्जाम भी हम निकाले हैं, तो हमको पता है आप बेसिक में कहाँ फंस सकते हो। तो इसलिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका मैथ पक्का बन जाएगा।